एक हफ्ता पूरा हो चुका है लॉकअप में, नए हफ्ते की हो चुकी है शुरुआत और शुरुआत में ही हमें दिखाई दे रहा है किस तरीके से प्लेयर्स एक दूसरे के अगेंस्ट खेलते हुए नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पे टीम के साथ खेलना है, सरवाइव करना है तो टीम के साथ खेलना पड़ेगा, लेकिन फिर भी कुछ खिलाड़ियों को शायद ये बात समझ नहीं आ रही, इसलिए एक दूसरे में ही ये गुम हो चुके हैं, एक दूसरे में ही ये खो चुके हैं। सामने वाली टीम को छोड़ अपने ही टीम को बर्बाद करने सामने आते हुए दिखाई दे रहा है। इसके बारे में तो बात जरूर होगी, साथ ही साथ बात होने वाली है आज के टास्क के बारे में, और आज का एपिसोड आखिर कैसा था और किसने किया बेहतरीन परफॉर्म और कौन था सुपर फ्लॉप, बताऊंगी इस वीडियो में। देख रहे आप फीफा फूज, मैं हूं आपकी होस्ट दोस्त वेदांगी कर्णिक। चाहे तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आज वेदांगी के नाम से आपको मैं मिल जाऊंगी। पायल रोहातगी जब से घर के अंदर आई है, माफ कीजिएगा जब से जेल के अंदर आई है, तब से एक ही बात की डिमांड कर रही है कि आखिर कब मुझे सनलाइट मिलेगी, मुझे सनलाइट चाहिए, मुझे सनलाइट के दर्शन करने। और फाइनली वो चीज जिसकी डिमांड वो कर रही थी आज वो पूरी हुई। ना यहाँ पे जेलर ने या फिर वार्डन ने या फिर गार्ड्स ने उनकी मनोकामना पूरी नहीं की है, बल्कि ऐसे डायरेक्शन से सनलाइट आई कि सनलाइट जो है सूर्य की किरणें जो है लॉकअप के अंदर जो है जेल के स्टार्ट में ही जो उनका ओपन एरिया है वहां पे आती हुई दिखाई दी। और करण ने तुरंत से पायल को बुला लिया, पायल के आंखों में आंसू आए, वो रोने लग गई और उन्हें जिस चीज का इंतजार था, जो ऊर्जा उन्हें सन से चाहिए थी, वो उन्हें मिल गई, जिसके बाद जो है उनमें एक अलग टाइप की एनर्जी आती हुई हमें दिखाई दे रही है। उसके बाद जो है तहसीन और उनके झूठ के ऊपर जो है बातचीत सारा निशा ये दोनों मिलकर कर रहे थे कि बार बार जो है तहसीन झूठ बोलते हैं और अपनी गलतियां होने के बाद बिल्कुल भी उसे अग्री नहीं करते, और चाहे जो हो जाए ही इज वेरी वेरी सेल्फ ऑब्सेस्ड और अपने आप को कैसे सही है वही दिखाएंगे। पापड़ की बात चल रही थी कि किस तरीके से पापड़ उन्होंने एक्स्ट्रा खा लिया था एक दिन पहले, लेकिन फिर भी बता नहीं रहे थे कि पापड़ एक्स्ट्रा जो था किसी एक को कम इसलिए पड़ा क्योंकि एक एक्स्ट्रा पापड़ उन्होंने खा लिया। अब इस बारे में सारा निशा को बोलती हुई नजर आई। सायशा मुनावर पर हुई नाराज क्योंकि जेल के अंदर आई टोल्ड यू पिछले एपिसोड में जैसे मैं पता चला कि सायशा, सिद्धार्थ और शिवम ये तीनों को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट जेल हो चुकी है और इन्हें अगले आदेश तक जेल के अंदर ही रहना, जेल के अंदर जेल, यस जेल के अंदर जेल है वहां रहना। तो वहां पे मुनव्वर जो है मिलने नहीं आए सायशा को, जिसकी वजह से वो नाराज हुए, लेकिन जो है उनकी नाराजगी दूर कर दी मुनव्वर ने और सायशा फिर एक बार हंस गई। सायशा को अच्छा लगा कि दोनों में बातचीत हुई, तो कहीं ना कहीं उनकी दोस्ती जो है ऐसे ऊपर नीचे उनके फ्रेंडशिप में चलता रहता है और वो फिर एक बार आज हमें दिखाई दिया। केवी अपने बच्चों के लिए इमोशनल होता है, उनके पिक्चर्स को देखकर उन्हें याद करता है, उनसे बात करता है कैमरा पे, कैसे हो मेरी बच्चों, ऐसे टाइप से वो उनसे बात करता है। काफ़ी इमोशनल जो है उनकी बातचीत चल रही थी, वो देख के कहीं ना कहीं आपको भी थोड़ा सा फील होगा कि यस अपने बच्चों से इतना टाइम वो दूर रहने वाले हैं। सो एक कहीं ना कहीं केवी के लिए थोड़ा बहुत बुरा भी आपको इस समय जो है लगने लग सकता है। उसके बाद जो है इन लोगों को आज से हर रोज प्रतिज्ञा लेनी है और मतलब प्लेज लेना है कि मैं यहाँ पे जो नियम है ये पालूंगी, ब्रेक नहीं करूंगी, जो चीज़ें होंगी वैसे करेंगे। भले ही ये प्रतिज्ञा जो है इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, लेकिन रोज रोज अगर वही कंटेंट हमें दिखाया जाएगा तो एज एन ऑडियंस वो देखने के लिए थोड़ा सा बोरिंग होने वाला है। सो होपफुली आज जैसे पूरी प्लेज उन्होंने दिखाई कि जैसे वार्डन कहते हैं, वार्डन के पीछे पीछे वो प्लेज जो है सुनाते हुए नजर आते हैं, तो होपफुली रोज रोज सेम प्लेज ना दिखाए, वरना भाई हम तो काफ़ी बोर हो जाएंगे। सेम एवरी टाइम सेम कॉन्टेंट जो है डाइजेस्ट करने में। अब इसमें जो है दूसरा जो है आज का टास्क शुरू हो जाता है इस हफ्ते का, आई थिंक शायद पहला ही टास्क है, जहां पे इन्हें टास्क के चलते भैंस बड़ी अक्कल बड़ी है भैंस ये टास्क करना था। हर एक टीम को दो प्लेयर्स ऐसे चूज करने हैं, दो जो अक्लमंद है, दो जो फिजिकली स्ट्रांग है। तो यहाँ पे जो है फिजिकली स्ट्रांग में तहसीन एंड शिवम को चूज किया जाता है ब्लू टीम में। ऑरेंज टीम में सिलेक्शन हो जाता है बबीता फोगाट का एंड सिद्धार्थ का, दोनों का सिलेक्शन हो जाता है। और अब जहां पे दिमाग वाली बात आती है, पायल एंड पूनम, यस पायल पूनम दोनों को सिलेक्ट किया जाता है दिमाग वाले टास्क में। हंस इसलिए रही क्योंकि इन दोनों के आपस में तो भी बनती नहीं, पता नहीं सवाल जवाब जो होंगे तब कैसे बनेगी, ये सोच के मुझे हंसी आई। उसके बाद निशा एंड सारा ब्लू टीम से सिलेक्ट हुए, अपने आप को उन्होंने नॉमिनेट किया कि यस यहाँ पे जो है अक्लमंदी की बात हम करेंगे और जो फिजिकल स्ट्रेंथ होगा हमारे सामने वाले प्लेयर्स जो है वो है। अब यहाँ पे टास्क ऐसा है कि आपको जो है एक नीचे पिलर्स है, पिलर्स में एक एक अंडा ऐसे 4
पिलर्स पे 4 अंडे हैं, आपको वो सामान, आपको वो कुछ ट्रे जैसा कुछ बड़ा सा है, वो आपको पकड़ के रखना है। एवरी गलत जवाब पे 10 किलो का वजन बढ़ाया जाएगा, और अगर आपका ट्रे नीचे चला जाता है और वो अंडा, एक भी अंडे पे क्रैक आ जाता है, तो आप हार जाओगे। बेसिकली सवालों के जवाब देने थे। ये टास्क मुझे काफी ज्यादा फनी लगा, क्योंकि इतने आसान से सवाल है, आई एम श्योर इतने सवालों के जवाब है ना स्कूल के बच्चे भी दे सकेंगे, लेकिन ये लोग नहीं दे पाए। मतलब इमेजिन करो, इंडिया का प्रेसिडेंट कौन है, रामनाथ कोविंद जी का नाम तक नहीं पता था, ना पायल को, ना पूनम को, ना निशा को, ना सारा को, इन्हें नाम पता ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद इंडिया सबसे पहले वर्ल्ड कप कब जीती, 1983, जिसके ऊपर अभी मूवी भी बन चुकी है, वो सही जवाब वो भी नहीं दे पाए ये लोग। मतलब इतने सवाल जवाब हो रहे थे। अर्जुन रेड्डी, ठीक है, कबीर सिंह का ओरिजिनल मूवी कौन सा था, अर्जुन रेड्डी था, तो अर्जुन रेड्डी का नाम भी ये लोग बोल नहीं पाए। इमेजिन करो ये लोग कैसे अपने आप को अक्लमंद समझाते हैं, कैसे अपने आप को अक्लमंद बोलते हैं, पता नहीं। ट्विटर के कैरेक्टर्स जो है, यहाँ पे कोई 130 लिख रहा है, कोई 160 लिख रहा है, इन्हें ये भी पता नहीं कि भाई ट्विटर के कैरेक्टर आखिर कितने हैं और कितने हो सकते हैं। इतने अभी मैंने कुछ कुछ सवालों के नाम यहाँ पे लिख के रखे हैं जो इन दोनों को जवाब नहीं है। ठीक है, इनका जो सबसे पहला जो सवाल पूछा गया था, कहाँ गए ये सवाल, कहाँ गए ये सवाल, हाँ, प्रेसिडेंट का नाम रामनाथ कोविंद जी, ये तो नहीं बता पाया। वर्ल्ड कप कब जीते, ये भी आपको बताया, 1983, वो भी नहीं बताया। 280 ट्विटर के कैरेक्टर्स होते हैं मैक्सिमम, ये भी नहीं बता पाए। उसके बाद वास्को दा गामा पहली बार कहाँ पे आए थे, वो ब्लू टीम ने जो है कहा गोवा और ऑरेंज टीम ने कह दिया दिल्ली, कलकत्ता, कैलकट, वो भी नहीं बोल पाए ये लोग। ठीक है, अब ये तो मतलब काफी फनी सी चीज है कि इतने जो बेसिक चीज है जो आजकल हर एक को पता होनी चाहिए। चलो वास्को दा गामा तो ठीक है भूल सकते हैं, इंडिया का प्रेसिडेंट और हम कब वर्ल्ड कप जीते ये कैसे नहीं पता आपको। ये सोच के मतलब ऐसा होता है कि हमारे देश में रह रहे ना ये लोग, हमारे देश के जो बेसिक चीज है वो कैसे नहीं पता। इंडियन आर्मी कैसे शुरू की, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का नाम भी नहीं पता इन्हें, दोनों को नहीं पता। तो ये यहाँ से थोड़े कम है, ये क्लियर हो चुका है। ये जो अपने आप को समझ रहे हैं वो बिल्कुल नहीं है, और इनमें इसकी कमी है वो तो क्लियरली दिखाई दे रहा है। ना हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ रही है, ठीक है, ना इन्हें अपनी खुद की इंडिया की हिस्ट्री पता है, ना चीजों के ऊपर इन्हें प्राउड फीलिंग है। ऊपर से द वे दे वर रिएक्टिंग इज वेरी स्टूपिड टू द नेक्स्ट लेवल, कि इन्हें नाम ही पता नहीं। अभी रामनाथ कोविंद जी का नाम आपको वो राउंड में पता नहीं चला, वहां पे नाम जो आंसर वहां पे दे दिया। उसके बाद अगले राउंड में अलग सवाल जो है, जहाँ पे वर्ल्ड कप का सवाल पूछा है, पायल बोल रही ओ मुझे ना अभी वो पिछले सवाल का जवाब याद है, रामनाथ कोविंद जी का नाम है। अरे बहन, रामनाथ कोविंद जी का नाम ऊपर लिखा हुआ है, आपको दिखाई दिया कि कौन है प्रेसिडेंट, फिर भी आप अलग क्वेश्चन के टाइम पे पिछले सवाल का जवाब जो ऑलरेडी वार्डन आपको टीवी पे दिखा चुका है, फिर भी आपको वो जवाब क्यों देना है। कहाँ भूल आते हैं लोग अपना दिमाग, मेरे को बिल्कुल भी समझ नहीं आता। यहाँ की बात ही निराली है। वेल चलो, टास्क जो हुआ, पहला राउंड जो है टीम ऑरेंज जीत जाती है, ब्लू के हाथ से जो है वो ट्रे फिसल जाता है। सेकेंड राउंड भी वो हार जाते हैं, सेकेंड राउंड भी ऑरेंज टीम जीतती है। सवालों में हम और जाएंगे ही नहीं, बाकी के कुछ कुछ सवाल ठीक है चलो सही जवाब दिए, फाइनली थोड़ी बहुत अपनी अपनी लाज रख ली। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात थी कि दोनों के दोनों राउंड जो है ब्लू टीम हार जाती है, ऑरेंज टीम जीत जाती है। और ऑरेंज टीम के जीतने के बाद मुझे सिर्फ यही सोच रही थी कि भाई टास्क शुरू होने से पहले जो चीजें हुई थी वो चीजों से तो लग रहा था कि शायद कहीं ना कहीं ब्लू टीम स्ट्रांग हो सकती है। ठीक है, क्योंकि सिद्धार्थ ने जो है कह दिया था करणवीर से जब वो बात कर रहे थे कि मैं खेलना चाहता हूँ, लेकिन अगर मैं खेला तो मुझे इम्यूनिटी चाहिए, क्योंकि मैं पिछली बार भी खेला था, अच्छा टास्क खेला, फिर भी नॉमिनेट मैं हो गया, तो मुझे गारंटी चाहिए अपने टीम से कि वो मुझे नॉमिनेट नहीं करेंगे। अब यहाँ पे सिद्धार्थ अपनी बात पे सही है, लेकिन करण भी अपनी बात पे सही था जब करण ने कहा कि तू ऐसे मांग नहीं सकता, तू प्रूव कर अपने आप को और फिर बोल कि मेरे वजह से आप लोग ये जीते हो, सो मुझे नॉमिनेट मत करो, मेरा चार्जशीट मत लगाओ, मुझे बचा लो। लेकिन मैं अपने लिए तो कह सकता हूँ मैं तुम्हें नॉमिनेट नहीं करूंगा, एंड होपफुली बाकी की टीम भी तुम्हें ना करे, क्योंकि वी ऑब्वियसली वांट कि हमारी टीम आगे जाए। तो यहाँ पे जो है वो जो बातचीत हुई, कहीं ना कहीं मुझे केवी अपनी साइड से सही लगा, सिड भी अपनी साइड से सही ही था। सायशा सिड दोनों आपस में बात करे थे। अब सायशा को सिड ने एक बहुत बड़ी बात बताई कि तुम्हारे टीम में एटलीस्ट यूनिटी है, हमारे टीम में यूनिटी है ही नहीं, और इसी यूनिटी ना होने की वजह से हमारे पास एक डिसएडवांटेज है, क्योंकि टीम में होने के बावजूद पायल एंड बबीता जो है, बबीता जी तो फिर भी ठीक है, इतना कुछ है नहीं, पर पायल की बिल्कुल किसी से बनती नहीं। स्पेशली ये तो ओपनली हो चुका है अंजलि एंड पूनम वर्सेस पायल, ये काफी क्लियर झगड़ा है, जिसकी वजह से बाकी के जो लोग हैं उस टीम में वो कहीं ना कहीं सफर करते हुए हमें नजर आ रहे हैं।
तो यही अगेन टास्क के टाइम पे यही बात चल रही थी कि भाई अभी कैसा होगा, क्या होगा। सिड जो है साइशा को बता देता है कि भाई टीम में यूनिटी नहीं है, बट ठीक है चलो, यूनिटी दिन ब दिन भले कम होती जा रही है ऑरेंज टीम की, लेकिन टास्क अभी भी जीत रहे हैं, सो दैट इज अ गुड थिंग कि एटलीस्ट सर्वाइव करने के लिए ना पता है सर्वाइवल ऑफ फिटनेस है, तो एटलीस्ट टास्क कर लो, जीत जाओ, तो एटलीस्ट वो चीज तो ऑरेंज टीम अच्छी करती हुई नजर आ रही है। अब इसके बाद जो है अगेन टास्क के पहले की ही बातें करते हैं, क्योंकि टास्क तो मैं आपको पहले ही बता दिया कौन जीता कौन नहीं, आई एम श्योर आपने एपिसोड में भी देख ही लिया होगा। शिवम जो है तहसीन के सामने थोड़ा बहुत रोने वोने लगता है, क्योंकि यहाँ पे जो है सारा अपनी बातें कुछ क्लियर करने जाती है। अब मुझे ये सारा और शिवम के एंगल पे बात इसीलिए करनी है क्योंकि सारा ने काफी क्लियर कर दिया कि ना उसके दिल में कुछ है, ना कुछ हो सकता है। अब उसका भी सही है, वो नहीं चाहती कि लोगों को ऐसा लगे कि वो यहाँ पे जो है उसका कोई लव एंगल लेके आ रही है, और पिछले शो में यानी बिग बॉस में भी उनका लव एंगल था, शादी वादी हो गई थी, तो यहाँ पे वो अपनी वो इमेज नहीं बनाना चाहती, पुरानी इमेज वो साफ करना चाहती, तो यहाँ पे उनका लव एंगल तो होने नहीं वाला। और आज के उनके बातों से वो क्लियर हो गया। शिवम को उन्होंने कहा कि मैं ऑडियंसेस को ये नहीं सोचने देना चाहती कि मैं यहाँ पे यही वापस करूंगी, मुझे ये करने में इंटरेस्ट नहीं, मैं यहाँ पे गेम खेलने आई हूँ, जीतने आई हूँ। शिवम को कहती है कि ये सारी चीजें बंद करो ना, मेरी तरफ से ऐसा कुछ है ना कभी होगा, और आप और मैं जो दोस्त थे, जो बातें आप कर रहे हो ये सच है ही नहीं, हम किसी पार्टी में मिले होंगे पर मुझे आपका याद नहीं है कोई भी कॉन्वर्सेशन, तो आप इस तरीके से किसी के सामने बात ना करो तो अच्छा है। तो शिवम कहता है ठीक है कोई बात नहीं, नहीं कहूँगा, और चला जाता है। अब यहाँ पे जो है तहसीन के साथ मिलके वो पता नहीं क्यों रो रहे होते हैं। अब दो तीन दिन पहले एपिसोड, जब शो शुरू हुआ 2-3 दिन एपिसोड में ही इन्हें प्यार हो जाता है सारा से, कहते हैं 2016 से जानते हैं। ये क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि शिवम यहाँ पे सर्वाइव करने के लिए एक लव एंगल खेलने की कोशिश करे। ठीक है चलो, अगर आपको वो लव एंगल खेलना भी है तो ठीक है, लेकिन अगर सामने वाला पर्सन इंटरेस्टेड ही नहीं है तो आप बार बार उनके पास क्यों जा रहे हो? यहाँ पे सैड वाली शायरियां मार रहे हो कि ऐसे किसी के कहने से प्यार थोड़ी भूला जाता है, मैं तो फिर भी तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे करता रहूंगा, ऐसे टाइप में वो तहसीन के सामने बात कर रहे थे सारा के बारे में, जो कंप्लीटली गलत थी। ये जो रोड साइड रोमियो वाली फीलिंग है मुझे वो शिवम से आ रही है। वो पता है ना, लड़की एक इमेज जो हम बदलने की कोशिश कर रहे हैं एज पीपल ऑफ दिस जनरेशन, दिस सोसाइटी, कि व्हेन अ गर्ल सेज नो उसका मतलब होता है नो, ना कि आप बार बार उनके पीछे जाओ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि शिवम के कोई गलत इंटेंशन है, बट अगर सारा उसे लगातार 2 से 3 एपिसोड से बोल रही है हम दोस्त है, दोस्त की तरह रहेंगे, दोस्त की तरह रिस्पेक्ट करते हैं, दायरा आगे मत बढ़ा। भले आप सारा को कह रहे हो मैं नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, लेकिन आप उनके पीछे उनके बारे में क्यों बात कर रहे हो कि प्यार तो भूला नहीं जाता, मैं ऐसे होप नहीं छोड़ूंगा। तो वो मुझे काइंड ऑफ ये लगा कि जो सोच को बदलने की कोशिश यहाँ पे अभी की जा रही है, पिंक जैसे मूवीज आके आपको दिखा रहे हैं कि व्हेन अ गर्ल सेज नो इट मीन्स नो, तो नो का मतलब होता है नो। तो वो मुझे लग रहा है कि शिवम जबरदस्ती एक एंगल बनाने की कोशिश कर रहा है, जो मुझे बिल्कुल भी एज एन ऑडियंस पसंद नहीं आ रहा है। एज अ फीमेल एंड एज एन ऑडियंस आई एम नॉट लाइकिंग इट। अगेन आई एम सेइंग कि मुझे ऐसा कोई उनकी गलत इंटेंशन नहीं लग रही है, और ऐसा कुछ रोड साइड रोमियो टाइप बिहेव नहीं करे, बट वो कहीं ना कहीं ऐसे चीजें करके बाहर के लोग जो है उनके शायद फैंस या फॉलोअर्स, शायद उन्हें लगेगा कि वो भी अगर किसी को इस तरह प्रपोज करेंगी, लड़की मना करेगी, फिर भी वो बार बार उसके पास जाएंगे। तो वो वाली चीज जो है मुझे शिवम की बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। ही शुड अंडरस्टैंड कि अगर वो दोस्त की तरह रखना चाह रही है आपको, तो दोस्ती की तरह रहो। जस्ट बिकॉज यू वांट टू गेट बी विजिबल इन दिस शो एंड तुम कुछ कर रहे हो ऐसा दिखे, तो जानबूझ के लव एंगल मत चलाओ। एक तो वो सिद्धार्थ के साथ उसका झगड़ा वाला एंगल चल रहा है, सारा के साथ उसका वन साइड रोमियो वन साइड आशिक जो है वो दिखाई दे रहा है, तो जरूरत नहीं है। इवन दो इज अ वेरी एंटरटेनिंग पर्सन एंड ही हैज अ ग्रेट फ्यूचर ऑन द शो। उनका जिस तरीके से क्या कहते हैं, जिस तरह से पर्सनालिटी है, ऐसे लोगों को शो में देखना लोग पसंद करते हैं। ही इज अ फनी गाय, ही इज एन एंटरटेनिंग गाय, बट ही डजंट नीड टू हैव अ लव एंगल। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर, जो मुझे सीरियसली लगता है कि नहीं, मतलब नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे जो है बबीता और पायल की बात करते हैं। अब ये दोनों जो है नॉमिनेशन डिस्कस कर रहे होते हैं। यहाँ पे एक सही है भाई, बिग बॉस के घर में नॉमिनेशन डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे नॉमिनेशन डिस्कस ना करने पे ऐसे कोई पाबंदी है नहीं, किसी को भी रोका नहीं गया, तो सब लोग खुलेआम नॉमिनेशन डिस्कस करते हुए नजर आते हैं। पायल कहती है कि देखो मैं तो खुलेआम अंजलि और पूनम को करूंगी, वो लोगों ने मुझे हर्ट किया है, मुझे चीजें बुरी लगी, मैं उन्हें करूंगी। बबीता ने कहा कि देखो मैं जो है मुनव्वर को एक तो करने वाली हूँ, ठीक है, क्योंकि मुनव्वर ने मेरे बारे में कुछ स्टेटमेंट कहा था कि अरे हमने आपको हमारी टीम में लिया तो आपको हमारे लिए ही ऐसा करना पड़ेगा, वैसे करना पड़ेगा, और क्या कहते हैं कोई एहसान चुकाना पड़ेगा, कुछ तो था स्टेटमेंट, आई डोंट रिमेंबर राइट नाउ, बट शी इज वेरी क्लियर कि वो मुनव्वर को करने चाहती है और दूसरा वो अंजलि को भी करना चाहती है। ऐसे बबीता ने जो है पायल के साथ डिस्कस करते हुए बोला। अब यहाँ पे अगेन शिवम का एक पॉइंट मैं भूल गई
जो रोड साइड रोमियो वाले में बात करती हूँ, और जो फिल्मी, वो जानबूझ के एक एंटरटेनिंग फैक्टर लाने की जो कोशिश कर रहे थे कि शी लव्स मी, शी लव्स मी। वो एक रोज पेटल या रोज का फ्लावर होता है, और ऐसे हम लोग बचपन में ऐसे करते थे, स्पेशली गाइज और गर्ल्स जो टीनेज और टीनेज में होते थे, फूल लेके शी लव्स मी नॉट, ही लव्स मी नॉट, एक एक फूल का जो पेटल निकालते थे। शिवम वैसे कर रहा था एक पेपर के टुकड़े के साथ। सो why शिवम, just why is my question। और उसके बाद दूसरा शाहरुख खान वाला फेमस पलट 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 नहीं पलटी। भाई क्यों करना है तुझे क्यों चलाना है लव एंगल? लड़की इंटरेस्टेड नहीं है शिवम, आंखें खोल दो। गलत दिखोगे, नेगेटिव दिखोगे, उससे अच्छा है ये नैरेटिव छोड़ो। दोस्त है, दोस्त जैसे रहो। हर बार स्प्लिट्स विला का शो नहीं है ये, ना ऐसा कोई है कि आपको यहाँ पे लव एंगल बनाना है। बिना लव एंगल के भी सर्वाइव कर रहे हो, यू आर अ स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट, यू आर हियर टू स्टे, दैट इज वेरी क्लियर। बट प्लीज यार लव एंगल मत चलाओ, स्पेशली व्हेन द अदर पर्सन इज सेइंग नो, इज व्हाट आई फील। आपको क्या है कहना इसके ऊपर जरूर नीचे कमेंट में मुझे बताइए। आई वुड लव टू हियर इट फ्रॉम यू। अब मैंने आपको बताया कि किस तरीके से वो जो टास्क बास्क हुआ, ऑरेंज टीम जीती। अब यहाँ पे ऑरेंज टीम ने सारे सही डिसीजन लिए, ठीक है। उन्होंने बल का यूज बिल्कुल सही किया। मुनव्वर को बैठा दिया, भाई तू साइड में बैठ जा पहले। केबी को बैठा दिया। बबीता सिद्धार्थ की फिजिकल स्ट्रेंथ का यूज किया। पूनम पायल का दिमाग का यूज किया। अब दूसरे राउंड में दे हैड अ चांस कि आप चाहे तो किसी एक पर्सन को स्वैप कर सकते हो चारों में से। तब इन्होंने क्या किया कि पूनम को बैठा दिया, पूनम के बदले मुनव्वर को लेके आए। उसकी वजह से वो लोग सेकेंड राउंड भी जीत गए। फर्स्ट राउंड वो लोग जीते, ज्यादा गलत जवाब आ रहे थे, लेकिन फिर भी बिकॉज शिवम एंड तहसीन के हाथ से वो गिर गया, इसलिए वो जीत गए। सेकेंड राउंड वो इसलिए जीते क्योंकि उनके पास सही जवाब मोस्टली आ ही रहे थे, और बाद में अगेन शिवम के हाथ से गिर गया। वो कैसे गिरा, क्या गिरा, समझ में नहीं आया भाई। कैसी एडिटिंग की है पता नहीं। मैं 4-5 बार पीछे पीछे जाके देखी कि भाई ये ऐसे कैसे छूट गया। अंजलि मंजलि ये सारे जो ऑरेंज टीम के कैसे आ गए, वो आउट 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 आउट, हम जीते। मैं इतनी बार पीछे जाके देख, मुझे समझ नहीं आया कि वो कैसे गिरा, क्या हुआ, क्योंकि वो गिर नहीं रहा था। पता नहीं क्या ही चीज कर रहे थे वो, आई डोंट अंडरस्टैंड। नेवरदलेस ऑरेंज टीम ने सही लोगों का चूज किया। ब्लू टीम की अगर बात करें, साइशा, शी कुड हैव बीन अ ग्रेट एसेट। फिजिकली स्ट्रांग है वो बंदी, शी कुड हैव होल्ड इट। शिवम या तहसीन को वो रिप्लेस कर ली थी। एंड मुझे तो लगता है कि तहसीन शुड हैव बीन इन द ब्रेन वाला जोन, क्योंकि ही वाज लाइक अरे मुझे पता है मुझे पता है मुझे पता है। टास्क के बाद ये सारी चीजें बोल रहे थे। ही शुड हैव बीन देयर, ही इज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट, ही हैज ब्रेन्स, उन्होंने हिस्ट्री पढ़ी है, ही नोज अ लॉट ऑफ थिंग्स इन लाइक पॉलिटिकल सोशल सिनेरियो, इंडिया का पता है। जवाब देने के लिए उन्होंने वहां होना चाहिए था। he did a fabulous job with the क्या बोलते हैं स्ट्रेंथ थिंग, बट स्ट्रेंथ क्या पे मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लगता है कि शिवम या तहसीन की वजह से सायशा होती तो इन लोगों के पास ज्यादा चांस होता। बिकॉज क्लियरली सिर्फ ब्लू टीम में ही नहीं बल्कि इन सारे 12 लोगों में सबसे स्ट्रॉन्ग मुझे सायशा लगती है। आई डोंट नो व्हाई शी डिड नॉट प्ले ओवर देयर। उनके पास स्वैप करने का भी जब मौका था सेकेंड राउंड में, तब उन्होंने सारा को बैठा के वहां पे सायशा को ब्रेन के लिए ले लिया, वो गिविंग द आंसर। अगर वहां पे सारा के बदले मतलब अगर ठीक है चलो सारा को आपने निकालना ही था तो एटलीस्ट, नहीं सारा को निकाल नहीं सकती, एक ही पर्सन को रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुनव्वर बिल्कुल सही वहां पे चल रहे थे, के भी बिल्कुल सही चल रहे थे। इन्हें पता है हम कहाँ बैठनी चाहिए, हमारी जगह खेलने में नहीं बैठने में, ऑडियंस में चुपचाप बैठो, सही बैठे थे। लेकिन ब्लू टीम में कोऑर्डिनेशन ही नहीं था। वहां पे अगर सायशा होती तो ज्यादा देर तक ये लोग पकड़े रहते। दैट इज व्हाट आई रियली फील। यहाँ पे ब्लू टीम का डिसीजन जो है गलत गया, और वो गलत चीज की वजह से वो हार गए, अदरवाइज दे कुड हैव वन। अब बाद में सायशा तहसीन की जो है लड़ाई हो जाती है। सायशा तहसीन की इसलिए लड़ाई होती है बिकॉज तहसीन मुझे पता था हम जीतते, मुझे पता था ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे पता था। तो सायशा को गुस्सा आता है, कितना मैं कितना कर रहे हो ये। और मुझे तहसीन का एक्चुअली समझ नहीं आता क्यों इतना मैं करता है। ही शुडंट डू दैट, ही शुड बी मोर इनटू कि एज अ टीम, तो ही हैज टू लर्न दैट। काफ़ी क्रेडिट लेने का, चुराने का, या फिर कोई भी चीज़ हुई आई हैव टू टेक द क्रेडिट, ये उनका पर्सनालिटी है, वो दिखता है। और सिर्फ हम एज ऑडियंस नहीं बल्कि जो अंदर बाकी कैदी है वो भी यही चीज़ डिस्कस करते हुए नजर आए। सारा भी थी, पायल भी थी, निशा भी थी, सेम चीज़ के बारे में वो डिस्कस करते हुए नजर आए। अब यहाँ पे जो है अंजलि को बचाने के लिए मुनव्वर जो है
कहीं ना कहीं पायल से बात करते हुए नजर आए कि एक काम करते हैं, हम सामने वाली टीम को वोट करेंगे, अपने टीम को वोट नहीं करते, लेट्स सेव आवर टीम एंड लेट्स नॉट वोट अगेंस्ट आवर ओन टीम। तो यहाँ पे पायल कहती है देखो मैं तुम्हारे अगेंस्ट वोट नहीं करूंगी, अंजलि का आई कैन नॉट गारंटी, मैंने उसे वोट नहीं किया था लास्ट टाइम, फिर भी उसने मुझे बोला था कि मैंने वोट किया, सो वो मुझे सही नहीं लगा, तो मैं तो अंजलि को वोट करने वाली हूँ। अब मुनव्वर जो आके अपनी उनकी जो गैंग बन चुकी है, यानी कि पूनम के साथ, अंजलि के साथ, सिद्धार्थ के साथ बात करने लगे, वहां पे केवी नहीं थे। अब ये लोग बात करते हुए कह रहे थे कि भाई अगर हमें कुछ, मैंने कोशिश की है, ठीक है कि तुम बच जाओ अंजलि, लेकिन डाउटफुल है कि ये तुम्हारे को वोट करेगी, ऐसा लग रहा है। अब यहाँ पे ये लोग कह रहे हैं कि तहसीन को वोट करेंगे, तहसीन को आउट करेंगे। और मुनव्वर की काफ़ी अच्छी दिमाग है भाई, मतलब इवन इफ इज अ कैदी इज इनसाइड, बट उन्हें पता है कि बाहर के लोग क्या सोच रहे हैं। उन्हें पता है कि तहसीन अभी जो बचे हुए 12 है, ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट नॉन इंटरेस्टिंग पीपल, नॉन एंटरटेनिंग पीपल, इवन इफ इज वेरी दिमाग वाला एंड एवरीथिंग, ही इज नॉट यूजिंग दो स्ट्रैटेजीज एंड दोज थिंग्स इन द गेम, और वो क्लियरली दिखाई दे रहा है। ही कुड हैव प्लेड अ लॉट बेटर फॉर हिमसेल्फ, उनमें है लीडरशिप एंड एवरीथिंग, बट वेयर ही लैक्स इज लोगों को समझना और एंटरटेन करना। ही हैज बिकम मोर ऑफ अ आई नो इट ऑल काइंड ऑफ पर्सन। एंटरटेनमेंट उनकी तरफ से कम है, ऑडियंस उनको इतना ज़्यादा पसंद नहीं कर रही है। दिस इज वट मुनव्वर इज सेइंग एंड आई एज एन ऑडियंस आई फील द सेम, कि शायद अगर कोई भी अभी चार्जशीट में आता है और किसी के अगेंस्ट अगर वोट जाएंगे, कोई मतलब अगर तहसीन के साथ कोई भी आ जाए, इवन इफ अंजलि कम्स ना, अंजलि बच जाएगी, अंजलि इज गिविंग कॉन्टेंट, तहसीन इजंट। सो तहसीन फिलहाल डेंजर में है, अगर वो आए इन द चार्जशीट थिंग यानी नॉमिनेशन, तो मैं सच में दाद दूंगी कि द वे मुनव्वर इज थिंकिंग, ही इज गोइंग ऑन द राइट ट्रैक। इनिशियली मुझे नहीं लगा था कि एक्चुअली इज गोइंग टू प्ले वेल, बट ही इज एक्चुअली प्लेइंग वेल। उनका प्रिडिक्शन सही निकल रहा है और सही निकलेगा। ही इज थिंकिंग राइट एंड ही इज ऑन द राइट पाथ। सो दिस इज व्हाट आई डेफिनेटली हैव टू से। अब यहाँ पे जो है पायल और जो कह रही है, पायल कह रही है कि पूनम को वोट करेंगे, तो मतलब तहसीन से बात कर रही थी कि वो यहाँ पे अपनी डबल स्ट्रैटेजी खेल रही है। तहसीन अगेन अपना दिमाग सही चला रहा है अपनी टीम के साथ कि हम लोग सब मिलके, हम लोग के स्ट्रेंथ कम है, ठीक है, लेकिन हम सब मिलके एक ही पर्सन को वोट करेंगे। एक तो अंजलि है, अंजलि के अलावा और एक किसी को हम वोट करेंगे, और वहां पे 7 लोग हैं, भले हम यहाँ पे 5 है, बट फिर भी बबीता एंड पायल दे आर नॉट एग्जैक्टली द पार्ट ऑफ द टीम। तो इनमें से किसी एक का भी वोट अपनी तरफ आ गया, और समझ लो अंजलि को भी इन्होंने मिलकर वोट किया या पूनम को भी वोट किया, तो हम लोग में से लोग नॉमिनेट होने से बचेंगे और सामने वाले भी नॉमिनेट होंगे। तो ऐसा नहीं कि सबके सब ब्लू के नॉमिनेट हो जाए, क्योंकि अभी फिलहाल पावर किसके पास है, 7 और 5, यानी कि ऑरेंज के पास है। तो ऑरेंज अगर चाहे एक साथ खेले तो ब्लू को नॉमिनेट कर सकते, पर ऑरेंज ऐसे करेगी नहीं। दे आर गोइंग टू हैव देयर इनर पॉलिटिक्स, क्योंकि अंजलि की नहीं बनती पायल के साथ, पूनम की नहीं बनती पायल के साथ, पायल को भी ये पसंद नहीं है, अंजलि को बबीता जी भी पसंद नहीं करती। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे तो दोनों टीम्स उतरने वाले हैं चार्जशीट में, यानी नॉमिनेशन में दोनों टीम आएंगे। लेकिन तहसीन की स्ट्रैटेजी अच्छी थी, तो यही स्ट्रैटेजी तहसीन शुड प्रूव एंड शो मोर, ताकि लोगों को उनका वो साइड जो है वो दिखे। सो आई थिंक आज के ओवरऑल एपिसोड की बात करें, मुनव्वर वॉज राइट ऑन पॉइंट अगेन टुडे, ही डिड अ ग्रेट गेम। बात करेंगे पायल की, पायल भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे थोड़ा सा मिक्सअप होती हुई दिखाई दे रही है बाकी के कंटेस्टेंट्स के साथ, तो दैट्स अ गुड थिंग। बबीता जी प्लेड अ वेरी इंटरेस्टिंग वेरी नाइस गेम। सिद्धार्थ एंड बबीता जी, वो जो इतना वेट उठा के, पहले वो ट्रे जो है वुडन वाला वो ऑलरेडी हैवी है, प्लस उसके ऊपर एवरी रॉन्ग आंसर के ऊपर 10-10 किलो बढ़ेगा। सो दे प्लेड ऑल्सो अ वेरी वेरी ग्रेट गेम। तहसीन यहाँ पे गलत जा रहे हैं, तहसीन को थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि ही हैज टू बी मोर एंटरटेनिंग। शिवम नीड्स टू स्टॉप द ड्रामा ऑफ सारा सारा सारा। ये बात अलग है कि सारा को थोड़ा बहुत जो कंटेंट मिल रहा है फिलहाल वो शिवम के वजह से भी मिल रहा है। इट्स नॉट लाइक वो अकेले कुछ कर नहीं रही है, बट ज्यादातर वो शिवम की वजह से दिख रही, दैट इज ऑल्सो अ फैक्ट। सो शिवम needs to change his game, stop the love angle. Sarah needs to be seen better. Tessie needs to be a little more entertaining. And I think that's all. I think आज के एपिसोड में पूनम और केवी आज सच कुछ दिखे नहीं थे, तो उन्हें भी थोड़ा सा दिखने की जरूरत है, बट आई थिंक ओवरऑल वो अच्छे ही चल रहे हैं। कंसिस्टेंटली मुनव्वर इज प्लेइंग अ ग्रेट गेम फॉर श्योर। वेल, आपको क्या है कहना, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। किसका गेम आपको लग रहा है सही, किसके मेरे कौन से ओपिनियंस के साथ आप कर रहे हो अग्री, अगर डिसएग्री भी कर रहे हो तो वो भी कमेंट सेक्शन बता दो। ऑलवेज ओपन फॉर यू नो
क्या बोलते, तारीफ भी हो सके तो भी करिए, बुरा भी बोलना है तो भी बोलिए, ताकि आई विल ऑल्सो अंडरस्टैंड व्हाट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू। और आपको क्या ही लगता है आज के एपिसोड में कौन था सही कौन था गलत, किसे सपोर्ट करे ऑरेंज और ब्लू टीम को, बता दीजिए नीचे कॉमेंट सेक्शन में। मिलती हूँ आपसे कल के एपिसोड के बाद, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।